आज से 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 21 मई तक जापान के दौरे पर रहेंगे। जापान में हो रहे G7 समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। G7 देशों के प्रमुखों के साथ शांति स्मारक पार्क भी जाएंगे पीएम मोदी। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। रिकॉर्ड 2 साल में बनकर तैयार हुआ नया संसद भवन पुरानी बिल्डिंग से 17,000 वर्ग मीटर है बड़ा। पीएम मोदी 25 मई को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। लखनऊ में हो रहे कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। कर्नाटक सीएम की रेस में सिद्धारमैया के नाम पर लगा मोहर। विधायक दल के नेता चुने गए सिद्धारमैया। कल सीएम पद की शपथ लेंगे सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरा विपक्ष का खेमा आमंत्रित। विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेताओं के कार्यक्रम में शिरकत होने की उम्मीद। अतीक की पत्नी शाइस्ता पुलिस की पकड़े जाने से अभी दूर है। शाइस्ता को फरार हुए 80 दिनों से ज्यादा हुए। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता की मदद कर रही है शबाना नाम की महिला। अतीक के वकील सौलत के रिश्तेदार बताई जा रही है शबाना पर सूत्रों के हवाले से जानकारी। अतीक और शबाना की दोस्ती काफी पुरानी। केसरिया गांव की रहने वाली है शबाना। अतीक अशरफ मर्डर की जांच कर रही न्यायिक आयोग का आज खत्म होगा 3 दिवसीय प्रयागराज दौरा। अपनी रिपोर्ट को लेकर कई पहलुओं पर विचार करेगा न्यायिक आयोग। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच तेज। न्यायिक आयोग ने 8 लोगों के दर्ज किए बयान। हत्याकांड के समय मौजूद लोगों के बयान दर्ज हुए। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाद माफिया अतीक के भाई अशरफ के फरार साले सद्दाम की नई तस्वीर सामने आई। दुबई में मौज मस्ती करता दिख रहा है सद्दाम। पुलिस ने सद्दाम पर रखा है 1 लाख रुपए का इनाम। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच तेज हुई। प्रयागराज में शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ की छापेमारी। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के इस सर्वे के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग किए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिला अदालत को विचार करने का आदेश दिया है। 22 मई को इस मामले की सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर मस्जिद समिति आज जिला अदालत में दाखिल करेगा जवाब। हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद समिति से जवाब दाखिल करने को कहा। आतंकी संगठन हट के 16 आतंकियों की एनआईए कोर्ट भोपाल में पेशी। कुछ आतंकियों की एटीएस फिर से मांग कर सकता है रिमांड की। मध्य प्रदेश में पकड़े गए हट के संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में खुलासा। आतंकी बातचीत में बिरयानी, लड्डू और अनारदाना जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। हट के आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। संदिग्ध आतंकियों ने भोपाल की कमलापति स्टेशन और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की रेकी भी की थी। राजस्थान में पाकिस्तान से आए शरणार्थी हिंदुओं के घर पर एक बार फिर चला बुलडोजर। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मानी अधिकारियों की गलती। कार्रवाई का आश्वासन दिया। जैसलमेर की घटना के लिए मैं कह सकता हूं अधिकारियों ने गलत किया। अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा और हम कार्रवाई करेंगे अधिकारियों। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में अहम सुनवाई। बिहार सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की एनआईए जांच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। पश्चिम बंगाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी और आम आदमी के संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट महाठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई करेगा। बिहार में जातीय जनगणना मामले में नीतीश सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। बिहार में जातीय जनगणना पर रोक के फैसले को जेडीयू ने बताया साजिश। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, जातीय जनगणना पर बीजेपी कर रही साजिश। कर्नाटक में सही तो क्या बिहार में की दिक्कत। जातीय जनगणना पर रोक पर भड़की आरजेडी। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव बोले, महागठबंधन की सरकार हर हाल में करवाएगी जातीय जनगणना।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को जेडीयू की तरफ से नोटिस पर बोले लल्लन सिंह, सवाल उठाने पर नोटिस तो जाएगा ही। सम्राट चौधरी ने लल्लन सिंह के भोज पर उठाए थे सवाल। मणिपुर में नक्सली हमले में शहीद हुए आलोक राव का पार्थिव शरीर चंदौली पहुंचा। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। वहीं राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। शहीद हुए चंदौली के आलोक राव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिवार के लिए 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी का ऐलान किया। बहराइच में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खिलाड़ियों ने निकाला शांति मार्च। इंदिरा स्टेडियम से कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमे को वापस लेने की मांग की। दिल्ली में धरने पर बैठे खिलाड़ियों को राजनीति से प्रेरित बताया। असम के गुवाहाटी में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रीनगर में G20 बैठक को लेकर तैयारियां तेज। G20 बैठक से पहले डल झील से विशेष नौसेना बल की तस्वीरें सामने आई। म्यांमार में तूफान मोचा का कहर। मोचा तूफान से करीब 54 की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार को दिया मदद का भरोसा। म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत। म्यांमार की मदद करने वाला भारत पहला देश। म्यांमार में शक्तिशाली तूफान मोचा ने मचाई तबाही। भारत ने म्यांमार की मदद के लिए शुरू किया ऑपरेशन करुणा। दवाइयों, कपड़ों के साथ राहत सामग्री के साथ पहुंचा भारतीय नौसेना के 3 जहाज। मुंबई में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम एकनाथ शिंदे कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत ने चीन के डूबते जहाज को बचाया। 17 मई को भारतीय नौसेना ने चीन की मदद की। जहाज पर 39 चीनी नागरिकों के साथ इंडोनेशिया, फिलीपींस के भी नागरिक थे। मुंबई के 26/11 हमले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत। अमेरिकी अदालत ने प्रत्यर्पण का मंजूरी दी। दिल्ली में ईडी ने राबड़ी देवी से की पूछताछ। ईडी ने राबड़ी देवी से करीब 6 घंटे पूछताछ की है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूछताछ हुई। अजमेर में कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन के सामने भिड़े गहलोत और पायलट गुट के समर्थक। कुछ दिन पहले ही अजमेर से पायलट ने शुरू की थी जनसंघर्ष यात्रा। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिसकर्मी ने प्रदर्शन कर रही बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारा। पीड़ित महिला का आरोप, पुलिस वाले पति को मार रहे थे, पति को बचाने गई तो मारा थप्पड़। और थप्पड़कांड पर पुलिस की सफाई। गुरदासपुर में महिला को थप्पड़ मारने वाले वीडियो पर पुलिस की सफाई। प्रदर्शन करने से मना करने पर किसानों ने हाथापाई की। पुलिसकर्मी ने बचाव में थप्पड़ मारा। पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा, सीएम भगवंत मान खुद को कहते थे किसान का बेटा। आज किसानों पर हो रहे अत्याचार पर सीएम खामोश। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी जमीन एक्वायर की जा रही है, उस एक्विजिशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें पुलिस जितनी जाति कर रही है, अत्याचार कर रही है लोगों के ऊपर। गुरदासपुर थप्पड़कांड पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का पंजाब सरकार पर निशाना। आपके शासन में पुलिस ने क्रूरता की सारी हदें पार की। किसानों की समस्या का जल्द हल किया जाए। बीजेपी नेता हर्षवर्धन का दिल्ली सरकार पर निशाना। कहा, दिल्ली वालों को दिलाएंगे भ्रष्ट सरकार से मुक्ति। सीएम केजरीवाल को करेंगे एक्सपोज। यूपी के बलिया में बाइक से टकराई गाड़ी। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। सहारनपुर में श्रद्धालुओं की कार में अचानक से आग लगी। हादसे में कार सवार बाल बाल बचे। यूपी के बुलंदशहर में मजदूरों के ऊपर अचानक से भर-भराकर गिरी दीवार। मलबे में दबने से 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हुए। नोएडा सेक्टर 32 के डंपिंग ग्राउंड में अचानक से आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 6 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शातिर चोर वसीम घायल हुआ। यूपी के सीतापुर में पारिवारिक कलह का मामला। ससुराल वालों पर बहू को बेरहमी से पीटने का आरोप। खाना बनाने में देरी होने पर महिला को पीटा। सीतापुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने जहर खाकर खुदकुशी की। इलाज के दौरान मौत हुई। अलीगढ़ में बुजुर्ग महिला की चाकू से गर्दन रेतकर हत्या। चारपाई पर मिला महिला का शव। अलीगढ़ में फांसी के फंदे से लटका मिला महिला का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। दहेज की डिमांड पूरी न होने पर हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए एपीओ। 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सहारनपुर में साले ने जीजा को उतारा मौत के घाट। बीच सड़क गला रेतकर हत्या की।
शाहजहांपुर में पानी को लेकर विवाद में युवक ने सगे भाई पर चलाई गोली। गोली लगने से हुई युवक की मौत। लाइसेंसी बंदूक ले आए और उन्होंने अपने भाई पप्पू यादव को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सीधे हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उनको वहां मृत घोषित कर दिया। यूपी के झांसी में कचहरी में लाखों की चोरी। दिन दहाड़े बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट। 6 लोग हुए घायल। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ग्रेटर नोएडा की शिव नादर यूनिवर्सिटी में छात्रा की गोली मारकर हत्या। कत्ल से पहले छात्र ने लड़की को लगाया गले, फिर मारी गोली। मर्डर के बाद छात्र ने भी खुदकुशी की। ग्रेटर नोएडा हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया। छात्र ने छात्रा के पैर में गोली मारी, फिर सिर पर दागी गोली। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान का बड़ा बयान। का शिव नादर यूनिवर्सिटी के दोनों छात्र पहले से परिचित थे। मामले की जांच जारी। पुलिस द्वारा जो शुरुआती तथ्य की जानकारी करी गई है उसमें यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि छात्र और छात्रा पूर्व से परिचित थे। भोपाल में बीजेपी की राज्य स्तरीय मीटिंग बैठक में शामिल हुए सीएम शिवराज और बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय। एमपी के देवास में लाडली बहन सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए कार्यक्रम में शामिल। मुंबई में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम एकनाथ शिंदे कार्यक्रम में शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिविलियन सपोर्ट स्टाफ के नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। चंडीगढ़ में बांटे गए नियुक्ति पत्र। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का जायजा लिया। द्वारका एक्सप्रेसवे की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया। झारखंड की राजधानी रांची में गर्मी का प्रकोप जारी। बार-बार बिजली कटौती से लोगों को हो रही परेशानी। बहराइच में मजदूरी कर रहे पीआरडी और होमगार्ड के जवान पुलिस लाइन में बन रहे भवन में वर्दी पहनकर मजदूरी कर रहे होमगार्ड के जवानों का वीडियो वायरल हुआ। आतंक पर इमरान का बड़ा कबूलनामा। पाक सेना आतंकी पालती है, आतंकियों को कंट्रोल करती है। पाकिस्तानी सेना आर्मी के जरिए पीटीआई को खत्म करने की साजिश। को कह रहा था जरदारी की जनाब मुझे अपनी फौज से बचा लो, उसके पैसे बाहर पड़ गए। जब नवाज शरीफ इंडियन लॉबी को और इजराइल लॉबी को अपने साथ बुलाना चाहता था, अपनी फौज को कह रहा था कि दहशतगर्दी में मुलव्वस है। लाहौर में जमा पार्क को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा। जमा पार्क से 8 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। जमा पार्क की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद हुए। इमरान खान पर एक्शन से पीटीआई में मची भगदड़। एक और पीटीआई नेता मलिक अमीन ने छोड़ी इमरान की पार्टी। कहा तबाही के रास्ते पर जा रही है पीटीआई। इमरान के करीबी शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया। 11 मई को शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी को बताया अवैध। क्रीमिया में सिम्फरोपोल के पास ट्रेन में विस्फोट हुआ। ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। अनाज से भरी हुई थी ट्रेन। टाइटैनिक जहाज डूबने के 11 साल बाद जहाज की दुर्लभ 3D तस्वीरें सामने आई हैं। समुद्र के अंदर मलबे में फंसा टाइटैनिक जहाज साफ नजर आ रहा है। टाइटैनिक जहाज को हर व्यू से डिजिटल स्कैन किया गया है। करीब 200 घंटे तक स्कैनिंग चलाई गई। टाइटैनिक जहाज के मलबे की करीब 7 लाख तस्वीरें ली गई हैं। वहीं रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। रूस ने Su-25 जेट विमानों में यूक्रेनी सेना के उपकरणों पर किए हवाई हमले। बेलारूस में शुरू हुई हथियारों और सैन्य मशीनरी की प्रदर्शनी। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के मौके पर हथियारों की नुमाइश। तुर्की के अंकारा में आया हिंसक तूफान। तेज तूफान की वजह से घरों की छतें उड़ी। आसमान में उड़ता नजर आया सोफा। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए हिरोशिमा पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली लोकतंत्रों के नेता होंगे शामिल। जापान में G7 शिखर सम्मेलन से पहले बाइडेन और किशिदा ने बातचीत की। बाइडेन ने कहा दोनों देश साथ में मजबूत। वहीं जापानी पीएम किशिदा ने अमेरिका के साथ बढ़ते सहयोग का स्वागत किया। जर्मन चांसलर G7 शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा पहुंचे। यूक्रेन युद्ध पर होगी मुख्य चर्चा।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। G7 देशों की बैठक से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का जापान में स्वागत। G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने हिरोशिमा पहुंची। G7 देशों के नेता हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क का करेंगे दौरा। परमाणु बम पीड़ितों से हो सकती है मुलाकात। 21 मई तक जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। हमास ने फिलिस्तीनियों से इजरायली विजय परेड का विरोध करने का आह्वान किया। विरोध को देखते हुए 2000 से ज्यादा इजरायली पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। अरब लीग शिखर सम्मेलन में शामिल होने सऊदी अरब पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद। 2011 में सीरिया के संघर्ष के बाद राष्ट्रपति बशर असद की यह पहली यात्रा। यरूशलेम दिवस पर गाजा बैरियर पर फिलिस्तीनियों का विरोध प्रदर्शन। इजरायल के जलाए झंडे। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया। इजरायली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां चलाई। झड़प में 3 लोग घायल हुए। इजरायल के राष्ट्रवादियों ने निकाला फ्लैग मार्च। जेरूसलम के ओल्ड सिटी के मुख्य फिलिस्तीनी मार्ग होते हुए परेड किया गया। और अमेरिका के ओहायो में हुई गोलीबारी में घायल युवक की मौत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।